मैं बहुत सुबह उठ चुकी हूँ। मैं एक्चुअली उठी हूँ सुबह 5 बजे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हो। अभी बेहोश मत हो जाना ये सोच के कि मैं 5 बजे उठी हूँ। हाँ उठी हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे 7:30 बजे तक घर से निकलना है, क्योंकि आज मेरा एक शूट है बाहर में जो मुझे रैप अप करके घर पे आना है। फिर मुझे घर में बहुत सारा काम है कि मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेरा रूम जो है कम्प्लीटली मेस्ड अप। वैसे एक बात बता दूँ, क्या आप मेरे पीछे में देख रहे हो, मैंने वो जो पोस्टर्स लगे हुए थे ना उसको निकाल के आई हैव जस्ट jazzed up the background with a bit of fabric and fairy lights, क्योंकि आप में से किसी ने आई थिंक सजेस्ट किया था, वन ऑफ द फैम मेंबर, और मुझे लगा शी इज रियली करेक्ट. इट्स gonna give a very different aspect and it could be a ready-made background whenever I speak to you guys. So what do you think about this? I think this looks so beautiful, don't you think that? And it also goes well with the wall because my wall color is pink. So let me know what you think about this, by the way. So anywho, तो मुझे इसलिए बहुत सारा काम है. मैं अपने रूम को ऑर्गेनाइज करूंगी, अपने मेकअप को क्लीन करूंगी, अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करूंगी. मैंने एक नया वाला मेकअप का जो वार्डरोब यानी ड्रॉअर है उसको ऑर्डर किया है और आज वो डिलीवर होने वाला है. और मैं बकबक नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जल्दी से अभी उठ के रेडी होना है. सो कीप ऑन वॉचिंग दैट एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग. तो आप लोगों के साथ बात करने के बाद हम लोग निकल गए नॉर्थ कोलकाता की ओर. वैसे टाइम नॉर्थ कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट बिकॉज आपको वो पुराने कोलकाता का वाइब मिलेगा. और आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज हम लोग आए हैं खास लोकेशन पे और वो लोकेशन है पुतुलबाड़ी. अगर आपको पुतुलबाड़ी के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो. इट इज़ वन ऑफ दोज हॉन्टेड लोकेशन इन कोलकाता. बहुत ही फेमस है एज अ हॉन्टेड प्लेस. आप देख सकते हो बाहर में इवन बोर्ड लगा हुआ है इसका कि आप अंदर में भूत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पूछ नहीं सकते. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये सही भी है क्योंकि ये एक्चुअली हॉन्टेड नहीं है. लोग बस अफवाह फैलाते हैं. कई बार अंधेरे में आते हैं तो डर जाते हैं तो उनको लगता है भूतिया है, जबकि ये बिल्कुल भी भूतिया नहीं है. बहुत ही पुराना सा बिल्डिंग है एक्चुअली. एकदम पुराना विंटेज बिल्डिंग है जिसको अगर आप रात को विजिट करोगे हो सकता है आपको थोड़ा सा स्पूकी महसूस हो, बट इट्स नॉट रियली हॉन्टेड. मैं इवन इसके अंदर भी गई हूँ और मुझे सच में कोई भूत दिखा नहीं. आई थिंक मुझे अफसोस हुआ नहीं दिखा. एक आधा दिख जाता तो अच्छा होता पर नहीं दिखा. यहाँ पर उल्टा मैंने देखा बहुत सारे लोग रहते हैं. ऊपर में बाईसाइकिल रखा हुआ है. यू आप देख सकते हो पोस्ट बॉक्स बना हुआ है. पीपल लिटरली स्टे इन दिस ओल्ड बिल्डिंग एंड देयर आर रेसिडेंसेस अबव. बस थोड़ा सा पुराना है. लंबा सीढ़ी है पुराने टाइम का. सीलिंग पे बहुत सारे पीजेंट्स के घर हैं. सो इट्स गिव्स यू अ क्रीपी वाइब इफ यू कम इनटू द डार्क. अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन इंडीड. वापस आ चुकी हूँ और मेरा बन देख के तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आई एम ऑल टायर्ड. पर टायर्ड होने से नहीं चलेगा, बहुत सारा काम है. और सबसे बड़ा काम जो मेरा फिलहाल है वो है रूम को ऑर्गेनाइज करना. मैंने सिर्फ वो बैकग्राउंड को ऑर्गेनाइज किया है. दैट इज़ नॉट इवन द होल रूम. और मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी अगर मैं अपने रूम को क्लीन नहीं करूँगी. क्योंकि फिलहाल मैं जाऊँगी, पहले नहा लूँगी, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आके आपसे मिलूँगी. और फिलहाल मैं थोड़ा अपनी ग्रीन टी को भी इंजॉय कर रही हूँ. वैसे ये मेरा नया वाला कप है जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर टेकिंग माई ग्रीन टी. पुराना वाला जो कप था वो टूट गया, सो इसीलिए दिस वन इज़ द न्यू वन. एंड yeah, I'm gonna see you guys in a bit when I start organizing the room, the makeup and everything. I'm really excited for that, so keep on watching. Organize my makeup in this big set of drawers which I buy from Amazon. तो ऐसा ही एक नया ड्रॉअर का मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि काफ़ी सारा मेकअप हो गया है. काफ़ी सारे प्रोडक्ट को मुझे अच्छे से रखना है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया है. सो आई थॉट आई एम गोना शेयर विद यू हाउ आई कैन fix a drawer and manage the drawer to keep all my stuff so that it's easier for you to understand how this drawer work. What I'm gonna do is tie my hair up because ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊंगी बालों को रख के. माय गॉड, आपके साथ ऐसा होता है क्या? कई बार आपके बाल आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं. आई डोंट नो. वैसे मैं फिलहाल जस्ट
मच रिलीफ, ट्रस्ट मी। तो मैं आपको बॉक्स में जो पार्ट्स मिलता है सबसे पहले क्विकली मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो बॉक्स के अंदर आपका कुछ ऐसे रहता है पैकेजेस। दिस आर ऑल द ड्रॉर्स, यू कैन सी दे आर ऑल नाइसली पैक्ड एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो मैं आपको साइज ऑफ द ड्रॉर्स दिखा देती हूँ बाय द वे। तो सबसे पहले मुझे मिलता है ऐसे कुछ सेट्स, एज यू कैन सी मैं 4 डिवाइडर्स मिलता है और एक टॉप कवर मिलता है फॉर द टॉप ऑफ द शेल्फ। साथ में आपको मिलेगा ऐसे 4 ड्रॉर्स। तो आप देख सकते हो इसके साथ मिलते हैं ये कुछ अटैचमेंट्स। ऐसे आपको लगभग 4 करके अटैचमेंट्स मिलेगा हर एक ड्रॉयर के लिए, और आपको ऐसे अटैचमेंट्स को जो कार्विंग किया हुआ है उसके हिसाब से फिक्स करना है। बहुत ही ईजी सा है और ड्रॉर को बस अंदर में डाल देना है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ईजी बिल्ड ड्रॉर विच यू कैन ईजिली फिक्स एंड बिल्ड इट अप, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेट, सो यू कैन मूव इट अराउंड, बट इट्स वेरी स्टर्डी। तो आप इसमें काफ़ी सारे सामान रख सकते हो विदाउट वरिंग कि ये टूट जाएगा कुछ, क्योंकि मेरे पास ऐसे 3 ड्रॉर है एंड ट्रस्ट मी दे वर्क रियली वेल, नो डाउट। आई हाईली रिकमेंड दिस फॉर स्टोरेज। मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिफोर आई मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द क्लीनिंग, मैंने सोचा मैं थोड़ा लंच कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी तो फिर मेरा लंच होगा नहीं। तो आज मैं लंच पे बहुत ही यमी खा रही हूँ। वैसे मेरे पास आज मेरी मम्मी ने सारा खाना बनाया है, and today actually I'm having a really good Bengali lunch after such a long time। थोड़ा सा सोचा इंडल्ज किया जाए, it's all about Diwali time, festivity। आज मैं खा रही हूँ आपका पालक की सूप, और साथ में मैं खा रही हूँ मटन करी। I usually do not eat red meat। I think I'm having red meat after 1 year almost 1 year। Last I had red meat when I was in Mumbai, and after that I didn't had red meat, so yes it's after 1 year। फिर भी मैंने लिमिटेड क्वांटिटी लिया है। these are mostly bones। मैं फैट्स नहीं खाती हूँ। जब मैं रेड मीट खाती हूँ I stick to mostly thighs and आपको समझ में आएगा। मैं हिंदी में बोलूँगी तो मुझे पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलता है। वो जो चाव वाला पीस होता है ना जिसमें कम फैट होता है, मैं वैसा पीसेस खाती हूँ। मुझे फैटी पीसेस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे स्मेल पसंद नहीं आता फैट का। दिस इज सो यमी। क्या आपको पालक की सूप पसंद है? कभी बनाए नहीं हो घर पे तो बनाओ पालक की सूप। इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। मेरी मम्मी बहुत बार बनाती है। अगर आप चाहो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ पालक की सूप की, लेट मी नो। आई वुड लव टू शेयर द रेसिपी। इट इज़ जस्ट इमेंसली टेस्टी। तो मैं सोच रही हूँ कोई एक मूवी चला दूँ। मूवी चला के देखते देखते मैं खाना खाऊंगी। आई ऑफन बिंज वॉच एंड ईट, बिकॉज मैं ऐसे ही बैठ के खाना नहीं खा सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है जब मैं खाती हूँ। आई नो আমি জানি আমার মা বলে আমার মধ্যে লক্ষ্মী ছাড়ার মতো সব হাবভাব, আমি চুপচাপ বসে খাবার খেতে পারি না। So that's why I have to binge watch and eat. So I'm thinking of watching maybe a horror movie or something horror, as simple as that। तो या आप लोग देखते रहिए, मैं खाना खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Fun watching। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अभी साफ़ सुथरा करना शुरू किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ को क्लीन करना था। और मैंने अभी तक नया ड्रॉर को सेट नहीं किया है, क्योंकि मैं पुराने वाले से स्टार्ट किया, फ्रॉम क्लीनिंग इट एंड क्लीनिंग द प्रोडक्ट्स इनटू इट। और नए ड्रॉर को मैं एक एक करके सेट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को मूव करना है, उसके हिसाब से चीज़ों को रखनी है मुझे। मैं आपको डिटेल्स एक के बाद तो एक नहीं दिखाऊँगी, बस आपको रफली दिखा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं मेरा अपडेटेड मेकअप कलेक्शन वीडियो करूँगी देन आई विल शेयर विथ यू द न्यू अपडेटेड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग एंड द वे आई स्टोर देम। बट अभी मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, एंड दिस इज़ वेरी मच हाउ आई ऑर्गेनाइज देम। एंड करेंटली मैंने जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इट एज पर माई रिक्वायरमेंट। जैसे मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ ताकि मुझे एक सामान खोजने के लिए, निकालने के लिए ज़्यादा दौड़ना भागना ना पड़े मेरे रूम में, जो कि मुझे करना पड़ता था। तो
मेरा लगभग सारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। यहाँ पर मैं कुछ कपड़े को काट के कवर्स वगैरह बना रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लिटरी क्लॉथ एंड दिस काइंड ऑफ क्लॉथ गिव्स यू अ वेरी ब्यूटीफुल शाइनी वाइब विच इज वेरी फैंसी एंड प्रीटी आई फील। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं एक एक ऑर्गेनाइज़र से अलग अलग से मेकअप निकाल के साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ मेरे मेकअप को रखने के लिए, ये सारे ऑर्गेनाइज़र को भी मैंने अमेज़न से ख़रीदा है। इन सब का प्राइस आपको 500 से लेके 700 रुपये के अंदर मिल जाएगा। मुझे लिंक मिलेगा अभी भी, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। बट दीज आर एक्चुअली रियली हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइज योर मेकअप एंड यू कैन सी कि आप कितने सारे सामान को एक जगह पर सुंदर तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो अफोर्डेबल अमाउंट पे अगर आपको बहुत ही अच्छा दिखने वाला ऑर्गेनाइजिंग चाहिए तो दिस आर द परफेक्ट थिंग्स विथ विच यू कैन ऑर्गेनाइज योर मेकअप। लगभग मेरा ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो चुका है और मैंने वो कबर्ड पे ज़्यादातर मेरे बैकड्रॉप्स वगैरह रखे हैं और कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स को शिफ्ट कर दिया है और बाकी सारी चीज़ों को मैंने साफ सुथरा किया है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा आई विल डू एन अपडेटेड मेकअप कलेक्शन लेटर ऑन, नो डाउट। अभी मैं बस आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, यू नो जस्ट हाउ आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। अलग से मैंने कुछ प्लेसेस बनाया है फॉर माई SFX प्रोडक्ट। दिस इज हाउ द न्यू वार्डरोब लुक। एक चीज़ से मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये नया ड्रॉर के ऊपर मैंने अपने सारे मेकअप ब्रशेस को जो क्लेंजिंग ऑयल्स है, जो इसेंशियल्स है, उसको शिफ्ट किया है, जिसके वजह से इट्स गेट ईजियर टू मी व्हेन आई डू माई नाइट केयर रूटीन और व्हेन आई गो आउट और गेट रेडी। देखो जीनी महाराज बैठे हुए हैं, आराम से लेट के ऑर्गेनाइजिंग देख नहीं रहा है, वो बिस्किट का वेट कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ सब उसका नौटंकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने ऑल दैट शिमरी कपड़ा वपड़ा लगा के आई हैव जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। दिखा रही हूँ आपको इंटरेस्टिंग पार्ट, वो दीवार जहाँ पर मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे और आप लोगों में से बहुत जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आई रिमूव दोज पोस्टर्स एंड डू समथिंग एल्स। सो आई थॉट दैट द बेस्ट वे टू डील विद दैट वॉल इज टू जस्ट अटैच अ फैब्रिक। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद मैं चली गई किचन में क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाना बनाना था, और खाना नहीं, मुझे एक्चुअली चिकन बनाना था। आज मैं सोच रही थी रात के लिए थोड़ा सा ड्राई चिली चिकन बनाऊं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ड्राई चिली चिकन खाने का, काफ़ी समय हो गया। तो इसलिए मैंने अराउंड 500 ग्राम चिकन लिया है और उसको क्लीन करके रखा है बाउल पे। और अभी मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़े से कॉर्नफ्लावर अराउंड 1.5 टेबल स्पून। फिर मैं उसके डालूंगी एक अंडा और अराउंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस और सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। ऑफकोर्स नमक भी डाली है मैंने आपको दिखाया नहीं पर डाली है मैंने। और इसको मैं मैरिनेशन के लिए रख दूँगी लगभग जस्ट हाफ एन आवर और 20 मिनट्स। इससे जो इंग्रेडिएंट है चिकन के अंदर चले जाते हैं एंड चिकन ऑल्सो बिकम सॉफ्ट इन द प्रोसेस। नाउ फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज दैट वी आर गोना फ्राई द चिकन। और फ्राइंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ सोयाबीन ऑयल एंड इट्स अ लो कोलेस्ट्रॉल सोयाबीन ऑयल इन केस यू वांट टू नो। एंड इस ऑयल में मैं चिकन को ऐड कर दूंगी और लो फ्लेम में कुक करूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंट टेक्निक से चिकन को फ्राई करती हूँ। मैं चिकन को डबल फ्राई करती हूँ, मतलब पहले मैं इसको तब तक फ्राई करती हूँ जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं बन जाते, और जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन बन जाते हैं मैं इसको गैस से निकाल देती हूँ और साइड में रख देती हूँ सो दैट ऑल द जूसेस ऑफ द चिकन फ्लो बैक इनटू द बॉडी एंड इट जस्ट बिकम सॉफ्टर इनसाइड। फिर दोबारा इसको मैं गैस पे बिठा देती हूँ ताकि इट गेट्स फ्राइड द सेकेंड टाइम प्रॉपरली दिस टाइम। और मैं इसको तब तक फ्राई करती हूँ जब तक ये थोड़ा सा डीपर ब्राउन नहीं बन जाते। याद रखें डीप फ्राई ना करें, मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं लो फ्लेम में फ्राई करती हूँ और दो टाइम करती हूँ, एक बार हल्का और एक बार मीडियम फ्राई। जब मेरा ये फ्राइंग कंप्लीट हो जाता है आई जस्ट रिमूव ऑल द चिकन असाइड एंड आई रिमूव द एक्सेस ऑयल फ्रॉम द पैन। दिस आई एम गोना ऐड सम चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। यहाँ पर मैंने लगभग 1 टेबल स्पून गार्लिक और हाफ अ टी स्पून जिंजर डाली है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी बल्ब शेप में कटा हुआ ऑनियंस और साथ ही में मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज। अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हो तो ग्रीन चिलीज कम डाल सकते हो, मैं तीखा खाती हूँ, मुझे पसंद है तीखा खाना तो मैं काफ़ी सारे डालती हूँ। और फिर मैं इसको थोड़ा देर सॉटे करूँगी जब तक कि ऑनियंस थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं बन जाते एंड ऑल्सो द रॉ स्मेल ऑफ द गार्लिक एंड जिंजर गोज अवे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी आपका कैप्सिकम और फिर से सॉटे करूंगी जब तक कैप्सिकम बिकम्स अ बिट मोर क्रंची, पर मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा मुशी नहीं करूंगी। और फाइनली व्हेन आई एम हैप्पी विद द वेजीज आई एम जस्ट गोना ऐड इन द चिकन इनटू इट और इसको मिक्स कर लूंगी। फिर मैं इसमें
दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूंगी। मैं स्टार्ट करूंगी विथ सोया सॉस। मैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस डालूंगी। फिर मैं डालूंगी चिली विनेगर। अगर आप चाहो तो नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे चिली विनेगर यूज़ करना पसंद है। आप घर पे भी चिली विनेगर बना सकते हो। नॉर्मल विनेगर में अगर आप कुछ कटे हुए ग्रीन चिलीज रख दो, फिर इट बिकम्स अ चिली विनेगर। यू कैन एड इट एंड इट विल जस्ट गिव यू अ डिफरेंट फ्लेवर। एड सम ग्रीन चिली सॉस एज पर माई टेस्ट। और फाइनली मैं इस पे स्प्रिंकल करूंगी कुछ ब्लैक पेपर। और मैं थोड़ा सा तीखा खाती हूँ तो स्पाइसी खाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा पेपर डाल रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने सॉल्ट फिर से ऐड किया था एज पर माई टेस्ट। और जब भी मैं इसको थोड़ा सा ये सॉटे हो जाएगा, कुक हो जाएगा, मैं इस पे डालूंगी कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर को मैंने यहाँ पर आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को एक बोल में लिया है, उसमें पानी मिलाया है, फिर उस मिक्सचर को डाली हूँ। इससे जो इसका मसाला है थोड़ा सा ग्रेवी, इट्स विल जस्ट थिकन अप अ बिट। बन चुका है। फाइनली मैं इसमें स्प्रिंकल करूंगी स्प्रिंग अनियन। रेस्टोरेंट की तरह मैं इसमें अजीनामोटो नहीं डालती हूँ क्योंकि अजीनामोटो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हम उसको स्किप करते हैं। पर इससे इसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। ट्रस्ट मी, इट टेस्ट इक्वली अमेजिंग। और यह मेरा चिली चिकन ड्राई अभी बन चुका है, सो आई एम गोना रिमूव इट फ्रॉम द हीट एंड यस, आई एम जस्ट गोना मूव ऑन। तो चिली चिकन तो अभी बन चुका है, पर फाइनली मैं अभी करूंगी डिनर। और सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, विश्वास नहीं करोगे। मतलब मेरा रूम ने मेरा हालत ख़राब कर दिया। ऊपर से ना गाइस, आज अचानक से मुझे मेरा पीरियड्स हो गया है। तो मेरा फर्स्ट डे जो पीरियड्स होता है उसमें आई गेट अ लॉट ऑफ क्रैम्प्स ऑन द लोअर बैक रीजन। और क्योंकि मैंने आधा ऑलरेडी तब तक रूम को ठीक करना शुरू कर दिया था, सो आई कुडंट लिव इट लाइक दैट। आई हैड टू क्लीन एंड कंप्लीट द होल थिंग इन दिस वे। तो इसलिए मेरा कमर और भी ज़्यादा दर्द हो गया है। मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो इसलिए मैं कुछ अभी अच्छा खा के अपने आप को खुश करने वाली हूँ। और जैसे कि आप चाहते हो कि आज मैं थोड़ा सा अच्छा चीज़ें खा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिवाली पर्पस, पर हाँ, जो भी खा रही हूँ प्रोपोर्शन मेंटेन करके खा रही हूँ। तो रात के लिए मैंने लिया है फिर से राइस। मैंने राइस रात के लिए 1 कटोरी लिया है। साथ में मैंने लिया है पेपर चिकन जो मैं खा रही हूँ, एक फ्राइड फिश। बस यही जो एक आइटम है थोड़ा सा फैटी है क्योंकि फ्राइड फिश थोड़ा सा फैटी होता है, बट स्टिल इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, सो इट्स ऑल गुड। And yeah, that is all I'm having, and I'm gonna have this and indulge into the dinner right now. It's my favorite. This is so yummy. तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से स्किन केयर कर लूँगी। और एज यूजुअल मैं अपने बालों को लेके थोड़ा सा नखरा कर रही हूँ। यू नो, all the drama I do, I just never get tired of it. ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली ईजी नाउ कि मैंने अपने चीज़ों को ऐसे कर लिया है क्योंकि अभी सब मुझे हाथ के पास में रहा। नहीं तो पूरा रूम में मुझे वर्क करना होता था पहले, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। सो आई हैव दैट्स वाई अरेंज्ड द थिंग एज पर माई रिक्वायरमेंट। जब जहाँ पर खड़ा होकर जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को रखा है। हालत अभी सच में ही ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा सिरम लगा रही हूँ। दिस विल जस्ट हाइड्रेट माई स्किन। सो फाइनली मेरा स्किन केयर हो गया है। शायद मेरी फेस थोड़ी सी अभी ऑयली लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इतना सारा कुछ अप्लाई किया है, थोड़ा शाइन दे रहा होगा, बट आई एम रियली लाइकिंग एंड एंजॉइंग इन द वे माई फेस फील्स राइट नाउ। ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद टुडे क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सुबह का आउटडोर शूट हुआ, फिर रूम मेरा क्लीनिंग हुआ, फिर रात को मेरा शूट कंप्लीट हुआ। आई इवन डिड अ कपल ऑफ एडिटिंग एंड एवरीथिंग। Yeah, productive day means a really happy day for me, no doubt. तो हाँ, इसीलिए मैंने सोचा और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी, इसको मैं अभी क्लोज कर दूँगी, नहीं तो आप लोग तो सो ही जाओगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना मैं सच में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऑफकोर्स विदाउट योर लव एंड सपोर्ट नथिंग इज़ पॉसिबल। मैं आपसे मिलूँगी फिर से नया वीडियो के साथ, या फिर अभी नहीं, मैं आपसे मिलूंगी फिर से नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।